मैं बालाघाट से हूँ और मैं राजनीति एकेडमी में एक फैकल्टी हूँ और लगातार पीएससी के क्षेत्र में, खासतौर से सामान्य अध्ययन के क्षेत्र में लगातार काम कर रहा हूँ। और ना केवल मैं पीएससी के एग्जाम के पीएससी मेंस इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट लोग इस पे काम करें। लगातार हम जिले में राजनीति एकेडमी के तत्वाधान में, उनके सहयोग से हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं ना केवल बालाघाट जिले का नाम प्रदेश में, राष्ट्र में रोशन हो और सिलेक्शन ज्यादा से ज्यादा हर क्षेत्र में, चाहे वो व्यापम हो चाहे पीएससी हो, उसमें सिलेक्शन हो। ठीक है। और कोई भी मध्य प्रदेश के सारे एग्जामों में सबसे बड़ा टॉपिक रहता है एमपी, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। तो आज हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का टॉपिक पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश में जलप्रपात। पहली बात तो जलप्रपात के बारे में हल्का सा आप लोग सुनेंगे कि मध्य प्रदेश में जो जलप्रपात है वो नदी की युवा अवस्था को कहा जाता है। जलप्रपात नदी की युवा अवस्था को कहा जाता है। जलप्रपात दो तरह के होते हैं, एक नदियों पर बने रहते हैं, ठीक है, और एक होते हैं पर्वतीय, ठीक है, या पहाड़ियों के क्षेत्रों में होते हैं। पर जलप्रपात मध्य प्रदेश में क्योंकि नदियों का मायका है तो काफी तादाद में है, खासतौर नदी वाले जलप्रपात तो बहुत ज्यादा, ठीक है। तो एक एक को आप लोग देखेंगे, कुछ खास खास जलप्रपातों को जो एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं, ठीक है, किताबों में नहीं मिल पाते, उनको आप लोग देखेंगे। सबसे पहले जलप्रपात की बात करें तो नर्मदा से हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में जो नर्मदा है, जो जीवन रेखा है, मध्य प्रदेश की राजकीय नदी है, ठीक है, उसके जलप्रपातों को थोड़ा सा खास खास को देखते हैं। भेड़ा घाट जलप्रपात, जिसको बंदर कुदनी भी बोला जाता है, ठीक है, ये नर्मदा नदी पे है, ठीक है, जबलपुर। इसी तरह अगला जो जलप्रपात है जो प्रमुख है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है बहुटी जलप्रपात। पहले चचई था, अब इसकी नई ऊंचाई में नए आंकड़ों के हिसाब से बहुटी हो गया है। तो बहुटी ये रीवा में है, बहुटी जलप्रपात रीवा में बिहार नदी पर है, ठीक है, ये रीवा। इसके अलावा चचई जलप्रपात है, चचई जलप्रपात, ठीक है, ये भी बिहार नदी पर है, ये रीवा में है, ठीक है। इसके अलावा केवटी जलप्रपात है, ये भी बिहार नदी पर है, रीवा, ठीक है। और भी मध्य प्रदेश में जलप्रपात है, जैसे अगर आप लोग देखें तो भीमकुंड जलप्रपात, ये नर्मदा नदी में नरसिंहपुर जिले में, ठीक है। आप लोग देखते हैं भीमकुंड जलप्रपात, ठीक है, ये नर्मदा नदी में है, ये प्रमुख जलप्रपात है, ठीक है। नरसिंहपुर जिले में आता है भीमकुंड। भीम के भाई अर्जुन भी है, जो भी आप उनके नाम से भी जलप्रपात है, अर्जुन कुंड जलप्रपात, अर्जुन कुंड जलप्रपात, ठीक है, ये भी नर्मदा में है, नरसिंह, ठीक है। इसके अलावा हम दूसरे जलप्रपातों को अगर देखें, कुछ पर्वतीय भी हैं, सब लोगों को देखना है, ठीक है। अमरगढ़ जलप्रपात, अमरगढ़ जलप्रपात, ये पर्वतीय है, ये भोपाल में है। कहां पर है? भोपाल में पर्वतीय जलप्रपात है, ठीक है। इसके अलावा और भी अपने पर्वतीय जलप्रपात है। गांगुलपाड़ा जलप्रपात, ये बालाघाट जिले में, ये पर्वतीय है, गांगुलपाड़ा जलप्रपात, ये पर्वतीय है, ठीक है, एमपी के बालाघाट जिले में। कौन से जिले में? बालाघाट जिले में एक देवकोणार जलप्रपात है, जिसकी तुलना जब बरसात का महीना आता है तो इसकी तुलना भेड़ाघाट से की जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं देवकोनार जलप्रपात, ठीक है। ये जलप्रपात पर्वतीय नहीं है, ये देव नदी और किस नदी के संगम में है, ये बालाघाट, ठीक है। ये उखवा, बालाघाट में उखवा के पास एक बिठली है, बिठ, वहां पर ये है जलप्रपात, ठीक है।
क्योंकि अब पेपर का लेवल हाई हो रहा है तो अपन को नए नए जलप्रपातों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। परंपरागत अपन देख ही रहते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे सेट आते हैं और अपन को बहुत अच्छा करना है। तो माइनस मार्किंग है तो अपन को तैयारी भी बेहतरीन करना पड़ेगा, अपन को सिलेक्शन देनी है, ठीक है। तो अपना जुनून है कि अपन को सिलेक्शन देना है और उसके लिए अपन लगातार काम कर ही रहे। तो अगला जलप्रपात जो है उसको देखते हैं मध्य प्रदेश में रमरमा जलप्रपात। रमा जलप्रपात ये भी बालाघाट जिले में, बड़ी पर्वतीय बालाघाट जिले। कौन सा जलप्रपात? बालाघाट, ठीक है। इसके अलावा अगला जलप्रपात को देखते हैं अनहोनी जलप्रपात। अनहोनी जलप्रपात, अनहोनी जलप्रपात जो है वो कन्हान नदी में है, ठीक है। ये छिंदवाड़ा, कन्हान नदी, ठीक है। इसके बाद जो अगला जलप्रपात है वो है लीलाही। लीलाही जलप्रपात, ये भी कन्हान नदी में है। आप ऐसा भी याद रख सकते हैं अगर कीवर्ड के रूप में, कान्हा जी जो अपने कृष्ण भगवान और लीला के लिए जाने जाते हैं, तो अगर आपको थोड़ा सा ऐसा ट्रिक के तरीके से भी आ सकते, कान्हा जी की लीला, तो आप आराम से लीलाही जलप्रपात कान्हा कन्हान नदी के हिसाब से आप अपना याद कर सकते हैं ट्रिक के तरीके से। ये भी छिंदवाड़ा में है, ठीक है। और आगे अगला जलप्रपात की बात करें पाताल पानी। ये हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक जलप्रपात माना जाता है, यानी बहुत कभी भी कोई भी घटना घट सकती है। पाताल पानी अभी हाल ही में इसका यहाँ के जो मऊ में है, ये इसके रेलवे स्टेशन का नाम टाटिया बिल मामा के नाम से कर दिया गया है, इसलिए काफी चर्चा है, ठीक है। पाताल पानी जल, ये इंदौर में है, ठीक है, चंबल नदी, ठीक है। इसी तरह मध्य प्रदेश में और भी जलप्रपात है, जैसे कि पूर्वा जलप्रपात वो रीवा नदी में है, रीवा के बाद बिहड़ नदी में, ठीक है। पूर्वा जलप्रपात ये बहुत खूबसूरत जलप्रपात है, आप लोग जरूर इसे देखिएगा, बरसात के समय तो बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है। ये जो पूर्वा जलप्रपात है ये रीवा में है, ठीक है। ये टोंस नदी में, जिसको तमसा भी बोला जाता है, तमसा नदी, ठीक है। टोंस या तमसा नदी ये रीवा, ठीक है। आप लोगों को जान के बहुत आश्चर्य होगा, जब भगवान राम वनवास की यात्रा करे थे तो उन्होंने पहली रात तमसा नदी के किनारे ही गुजारी थी, ठीक है। तो ये आध्यात्मिक रूप से बहुत फेमस जगह रहे तमसा नदी, और इसका रामायण से लेकर महाभारत सभी पौराणिक किताबों में इसका उल्लेख भी है, ठीक है। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश नदियों का मायका है, तो जलप्रपात भी बहुत ज्यादा है, उतनी पर्वतीय भी है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में जो जलप्रपात है राहतगढ़ है, ठीक है, ये चंबल नदी पर है। इसी तरह दर्दी जलप्रपात है, नर्मदा में हांडिया बड़वा के निकट है, ठीक है। इसी तरह अपने जलप्रपात की संख्या पर्वतीय में भी बहुत सारे, कुकड़ी खापा छिंदवाड़ा में है, ठीक है, ये पर्वतीय है। कुकड़ी खापा ये पर्वतीय है, ठीक है। इसी तरह मलधर जलप्रपात मध्य प्रदेश के बालाघाट में है और देव नदी में है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में जैसे घटा जलप्रपात है, ठीक है, पचमढ़ी में बी फॉल है, रजत है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में सारे जलप्रपातों को अपन को देखना है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। पचमढ़ी में जिसको पांचाल गढ़ बोला जाता था पहले, पचमढ़ी का जो जैन फोर्सेस करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने पर्यटन के रूप में इसको विकसित किया 1857 के टाइम, जैन फोर्सेस साहब ने। तो पचमढ़ी जो है वो नर्मदापुरम जिले में आती है, और जो पहले होशंगाबाद था, तो यहाँ पर भी रजत फॉल, बी फॉल बहुत अच्छे पर्यटन स्थल है। और वैसे भी अपने एग्जामों में अगर देखा जाए तो पर्यटन स्थल का काफी उल्लेख है। तो जलप्रपात भी एक पर्यटन स्थल ही है, और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जब जलप्रपात, जब बरसात का महीना आता है, तो सावन का महीना, तो उसमें ये सारे दर्शनीय स्थल बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। अभी हाल ही में भेड़ाघाट को यूनेस्को की
सूची में शामिल होने के लिए नाम गया है, अब ये यूनेस्को को शामिल करने के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसलिए भी यहाँ पर बहुत चर्चा में भेड़ाघाट जलप्रपात, नर्मदा नदी बहुत पूरा धुआंधार इसको बोला जाए, पूरा धुआं हो जाता है, ठीक है। इसी तरह आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुती है, ठीक है। इसी तरह अन्य जलप्रपातों की बात करें तो अपना झाड़ीदार जलप्रपात है, चंबल में है, ठीक है। भालकुंड जलप्रपात बीना नदी में है, ठीक है। इसके अलावा शंकर खो जलप्रपात, ये काफी चर्चा में है। शंकर खो जलप्रपात ये जामनेर नदी में है, जामनेर नदी में है, और ये देवास में आता है, ठीक है। और ये इसलिए चर्चा में क्योंकि यहाँ पर एक ख्यूनी अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहां पर बीचों बीच से ये बहता। कौन सा अभयारण्य? ख्यूनी अभयारण्य, ठीक है। वहां पर ये बहता है शंकर खो जलप्रपात, जो जामनेर नदी में बहता है। इसके अलावा अपना जलप्रपात है मुंगवानी जलप्रपात, ये सिवनी में पर्वतीय है, ठीक है। मुंगवानी बहुत आसान है, मुंगवानी सिवनी कैसे याद रखोगे? सिवनी। तो मुंगवानी जलप्रपात जो है ये पर्वतीय है, ठीक है। ये इसका मतलब जब बरसात का वक्त होता है तब ये बहता है, और ये सिवनी जिले में। कौन से जिले में? सिवनी जिले में। इसके अलावा निदान जलप्रपात है, ये जबलपुर के कटंगी में, ये पर्वतीय है, ठीक है। कौन सा जलप्रपात? निदान जलप्रपात, ठीक है। ये जबलपुर में है, जबलपुर, और ये पर्वतीय है। जबलपुर की कटंगी करके एक तहसील है, एक कटंगी तहसील बालाघाट में पड़ी, जबलपुर की पास में कटंगी है। और कटंगी का रसगुल्ला बहुत फेमस है, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप फोक सॉन्ग अगर सुनने का शौकीन हो तो कटंगी का रसगुल्ला बहुत फेमस जगह है, वो जबलपुर के पास में आपको मिलेगा। बहुत बड़े साइज का होता है, खाने में बहुत मजेदार लगता है, ठीक है। इसके अलावा सिंग्रामपुर जलप्रपात है, ये जो सिंग्रामपुर जलप्रपात है दमोह में, यहाँ पर एक पुरातत्व क्षेत्र है। सिंग्रामपुर की बात करें तो यहाँ पर एक पुरातत्व पार्क सरकार बना रही है। पहले संग्रामपुर था, राजा संग्राम शाह से जुड़ा हुआ, ठीक है। सिंग्रामपुर जलप्रपात, सिंग्रामपुर जलप्रपात पर्वतीय है, दमोह में। कौन से जिले में? दमोह जिले, ठीक है। यहाँ पर पुरातत्व पार्क है इसी के पास संग्रामपुर में, तो इसलिए काफी चर्चा में। मध्य प्रदेश का पहला पुरातत्व पार्क संग्रहालय जो है वो सिंग्रामपुर में, ये वो संग्रामपुर में है, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें तो कीकरकुंड जलप्रपात है, ये डिंडोरी में, दंदना नदी। कीकरकुंड जलप्रपात, नदी का नाम है दंदना, और ये डिंडोरी में है। आपको मालूम है डिंडोरी 98 में बना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बेलोही जलप्रपात है, ये रीवा में है, पर्वतीय है। कौन से जलप्रपात? बेलोही जलप्रपात, बेलोही ये रीवा में है, और ये कैसा है? पर्वत, ठीक है। जैसे पर्वत के ऊपर ये कोई चट्टानों से रिसर्च के पानी निकलता है तो उसको पर्वतीय बोला जाता है। और जहाँ नदियां जब अपने युवा अवस्था में प्रवेश करती है, जलप्रपात नदियों में जो बनता है वो नदी के जलप्रपात। जैसे अपन भेड़ाघाट की बात करें, बहुती की बात करें, पूर्वा की बात करें, ठीक है। तो जलप्रपात नदी की युवा अवस्था को कहा जाता है। जैसे अंतिम अवस्था अगर नदियों की देखा जाए तो अगर वो डेल्टा के रूप में जाती है तो डेल्टा पौड़ावस्था होती है उनकी आखिरी, ठीक है। तो वैसे युवा अवस्था क्या बोला जाता है? जलप्रपात। जो पहाड़ों से जब गिरती है जमीन पर तो जब वो खूबसूरत नजारा दिखाई देता है, और एक पर्यटन स्थल भी है, ठीक है। तो अमूमन ये सारे जलप्रपात आपको पीएससी व्यापक में आते हैं। इसके अलावा और भी जलप्रपात है, जैसे अगर हम लोग रानी जलप्रपात की बात करें, ये केन खद्दर नदी में, छतरपुर में, ठीक है। ये बहुत चर्चित जलप्रपात है, दो नदियों के संगम में रानी। कौन से जलप्रपात? रानी जलप्रपात। नदी का नाम है केन, जो बहुत चर्चा में अभी केन बेतवा लिंक की वजह से, केन और खद्दर नदी। कौन सी नदी? खद्दर नदी, ठीक है। और ये जिला आता है छतरपुर, ठीक है। याद रखिएगा, आईएमपी याद रखिएगा, रानी जलप्रपात, ठीक है। और दूसरी चीज
घटा जलप्रपात ये पर्वतीय पन्ना में है, ठीक है। कौन सा जलप्रपात? घटा पर्वतीय पन्ना। पन्ना हिरे की बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। और यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर कौन सा जलप्रपात है? घटा जलप्रपात। कौन सी नदी? नदी है ही नहीं, ये तो पर्वतीय है, ठीक है। इसके अलावा सुल्तानगढ़ जलप्रपात ये सिंध में है, शिवपुरी में। कौन सा? सुल्तानगढ़, ठीक है। नदी का नाम है सिंध नदी, सिंध नदी, और जिला शिव, ठीक है। सुल्तानगढ़ जलप्रपात। तो जलप्रपात तो वैसे बहुत सारे हैं। और इसी तरह पचमढ़ी की बात करें तो जमुना है, रजत है, बी फॉल है, ठीक है। पचमढ़ी का पढ़ो अलग से दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये पचमढ़ी, पचमढ़ी में जो जलप्रपात है बी है, रजत है, जमुना है, ठीक है। और एक और जलप्रपात है यहाँ पर अप्सरा जलप्रपात। कौन सा? अप्सरा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जो पचमढ़ी है उसको एक हिल स्टेशन या पर्वतीय के अलावा यहाँ पर मध्य में सबसे ज्यादा पानी भी गिरता है और धूपगढ़ की चोटी यहीं पर ही है, ठीक है। तो जो पचमढ़ी है हिल स्टेशन है, इसको विकसित करने का श्रेय जैन फोर्सिल को जाता है। जैन, इसको याद रखिएगा, आईएमपी लगाई दीजिएगा, जैन फोर्सिल, ठीक है। किन्होंने? ये लगभग 1800 की क्रांति के बाद जब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे थे, तब जैन फोर्सेस साहब ने पचमढ़ी की को पर्वतीय जो क्षेत्र था हिल स्टेशन के रूप में विकसित किया और लगातार इस पर काम को सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं, ठीक है। ये अक्सर एग्जामों में आता है, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? पचमढ़ी, ठीक है। और ये होशंगाबाद अब नर्मदापुरम जिले में आता है, ठीक है। और यहाँ पर 199 सेंटीमीटर सबसे ज्यादा मध्य में वर्षा होती है। तो मध्य में हिल स्टेशन के रूप में तो है ही, और उसको विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? और अपने आप पूरे जलप्रपात हिल स्टेशन के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। और आप लोग अगर तैयारी करेंगे तो अपन को हर जिले को फोकस करना पड़ेगा, खासतौर से एमपी में, क्योंकि अगर आप पीएससी की बात करें तो 100 में से अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 35 से 40 क्वेश्चन एमपी के आएंगे और हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा। तो सबका अपना एक इंपॉर्टेंस है और अपन को बहुत तगड़ी तैयारी करना पड़ेगा, कंपटीशन हर उसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है। और व्यापक में तो बहुत सारे सेट रहते हैं, तो कुछ भी आ सकता है, तो अपन को पढ़ाई भी मेहनत अच्छी करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और जलप्रपात है जिनके बारे में हम लोग देखते हैं। गंगा महादेव जलप्रपात, ये था जिले में बहुत चर्चा में। गंगा महादेव ये पर्वतीय है, गंगा महादेव जलप्रपात ये पर्वतीय है, ठीक है। ये धार में, कौन सा? गंगा महादेव जलप्रपात। अमूमन किताबों में बहुत कम रहता है, पर हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जहाँ पे कुछ सोर्स मिल जाए तो उनको अपना फोकस कर सके। तो मध्य प्रदेश के जलप्रपात में और भी जलप्रपात है जिनके बारे में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। जैसे डागोना जलप्रपात है, ये डिंडोरी में है, ठीक है। इसके अलावा जो जलप्रपात है दर्ती जलप्रपात है जो नर्मदा में है, ठीक है। इसके अलावा जो पियावन जलप्रपात है ये बिहड़ नदी पर रिवर में, ये काफी चर्चित जलप्रपात है। पियावन, पियावन ये बिहड़ में है, ठीक है, रिवर बिहड़ नदी में। बिहड़ नदी में अपन बहुत सारे मध्य प्रदेश का ऊंचा जलप्रपात बहुटी जलप्रपात भी बिहड़ नदी में है, ठीक है। ये नदी का नाम है, वैसे तो बिहड़ बिडुरनम पाई जाती है और नालिका प्रदन की वजह से, पर ये नदी का नाम है बिहड़, जो रीवा शहर में के आसपास बहती है। वैसे जो रीवा शहर की बात करें वो बीच के किनारे मेन शहर, ठीक है। पर जो आउटर इलाके में जो अगर जिले के भौगोलिक सीमा में देखें तो आपको सारे जलप्रपात दिखाई देंगे, जिनमें बहुटी, केवटी, पूर्वा, पियावन, ये सारे जलप्रपात आपको रीवा जिले में आपको दिखाई देंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपको जलप्रपात में क्वेश्चन बिल्कुल बनना ही बनना है, और काफी एग्जामों में अभी आए नहीं, इस बार आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगला टॉपिक हम लोग कल देखेंगे
और आप लोग के लिए बेस्ट विशेष।